बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, यानी कि अकाउंटिंग की सोच को लेकर चली जाती है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिस सोच से अकाउंटिंग को किया जाता है, उसके जितने भी रूल्स हैं आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आप कोई भी कारोबार आगाज करते हैं तो उसमें ये सोच कर नहीं चलते कि वो फ्लॉप हो जाएगा। मींस आप ये नहीं सोचते कि मैं इस बिजनेस को 2 माह बाद या 3 माह बाद डिस्पोज ऑफ यानी कि खत्म कर दूंगा। आप उसके लिए यही सोचते हैं कि ये लंबे अर्से तक चलेगा। उसके बाद सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मकसद या इसका मतलब यही है कि हर बिजनेस की एक अपनी वैल्यू है, एक अपनी पहचान है और हर एक का अपना एक नाम है, वो अपनी खासियत से वो जाना जाता है। उसमें ये आ जाएगा फॉर एग्जांपल HBL, ये भी एक बैंक है। यूनिलीवर ये एक यूटिलिटी प्रोडक्ट्स की कंपनी है। इनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से लोग इनको जानते हैं और इनकी एक अच्छी पहचान है। ये है जी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन का मतलब ये है कि हकीकी मायने में जो आपके पास मुनाफा हुआ है वो कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बंदे को चीजें ट्रांसफर करता हूं यानी कि बेचता हूं ₹10,000 की, तो क्या मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि मुझे 10,000 रुपए में से जितना प्रॉफिट आना था वो मुझे आ चुका है? नहीं, क्योंकि मुझे उस कस्टमर से अभी पैसे मिले ही नहीं। जब उस कस्टमर से मुझे पैसे मिलेंगे फिर मैं अंदाजा एक्चुअली लगाऊंगा कि मुझे इतना मुनाफा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि मैंने 10,000 की गुड्स कस्टमर को ट्रांसफर की हैं, लेकिन वो मुझे कुछ दिनों बाद सिर्फ 6,000 रुपए अदा करता है। तो जो उसने 6,000 रुपए मुझे अदा किए हैं उसमें से जो मेरा मुनाफा होगा वो मेरा एक्चुअल और रियल प्रॉफिट होगा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में यही चीज देखी जाती है कि जो आपके पास रियलिटी है, जो मौजूद है। अगला कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का ड्यूअल का मतलब होता है दो। जैसा कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, डेबिट क्या होता है कि आपके पास जो चीज आती है वो आप डेबिट कर लेते हैं, जो चीज आपसे चली जाती है वो आप क्रेडिट कर लेते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं कैश सेल्स ₹6,000 कि मैंने 6,000 की चीजें बेची, तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो मैं कैश को कर दूंगा डेबिट और चीजें गुड्स ट्रांसफर हो रही हैं, जा रही हैं। तो बिजनेस में जो गुड्स ट्रांसफर की जाती हैं, सेल यानी कि ट्रांसफर दूसरे कस्टमर को दी जाती हैं, उससे हम लिखते हैं सेल्स के नाम से। तो हम क्रेडिट करेंगे सेल्स को। तो यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोस आउट, यानी कि एक चीज आपके पास आ रही होती है और एक चीज आपके पास से जा रही होती है। द नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि हम जितनी भी चीजें बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं वो सारी पैसे से ताल्लुक रखती है, यानी कि पैसे से रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चीज खरीद रहे हैं तो उसके लिए पैसा अदा कर रहे हैं, चीज हमारे पास आ रही है। अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, पैसा हमारे पास आ रहा है, चीजें हमसे जा रही हैं। लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो हम बिजनेस में रहते हुए वो चीजें तो मौजूद होती हैं लेकिन हम उसको पैसे से कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं? वो है जी इंसान की स्किल्स, उसकी ऑनेस्टी, उसका एटीट्यूड, जो कोई भी वो इनोवेशन बिजनेस में लेके आ रहा है। इन चीजों को आप कभी भी पैसे से नहीं मेजर कर सकते। तो यही अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेस में सिर्फ वही चीजें
या आपके अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में वही चीजें काउंट की जाती हैं जो आपके पैसे से मुताल्लिक हो। अगला कॉन्सेप्ट है जी हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब फॉर एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे एक अहमद एंड कंपनी स्टार्ट किए हुए 10 साल हो गए हैं। अब 10 साल का अरसा हो गया, लेकिन 10 साल स्टार्टिंग पीरियड से लेकर 10 साल के अरसे में अब मैं अपने मुनाफे को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 10 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है, इसके मुनाफे को कैलकुलेट करने के लिए भी मुझे काफी टाइम दरकार होगा। लेकिन अकाउंटिंग के रूल्स हमें और कॉन्सेप्ट हमें ये बताते हैं कि आप अपने जो बिजनेस के पीरियड को आप एक साल में डिवाइड, जैसे आप हम इंसान अपनी लाइफ को भी डिवाइड कर देते हैं कि मैं इतने साल का हो गया, इतने साल का हो गया, यानी कि हमने अपनी लाइफ को भी 12 मंथ में, एवरी 12 मंथ में डिवाइड किया हुआ है। इसी तरीके से बिजनेस की लाइफ भी 12 माह तक की रखी जाती है। यानी कि हम अगर मैंने बिजनेस चलाते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं, तो मैं क्या करता हूं, इस कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट यही बताता है कि आप उस बिजनेस को ईयरली यानी कि कैलकुलेट करें, उसके मुनाफे को साल बाद कैलकुलेट करें। तो पीरियड से फायदा ये होगा कि आप अपने मुनाफे को अर्ली कैलकुलेट कर लेंगे और जो अपनी कमी कोताही होगी आप उसको जल्दी से दूर कर देंगे।